अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुतालिया पाकिस्तान जमात नहम बाब नंबर 3 जिसका नाम है ज़मीन और माहौल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लैंड एंड एनवायरनमेंट। तो इस तीसरे चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर वो ये है कि मैदानी खिता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्लेन रीजन। हमारा जो टॉपिक मेन जो टॉपिक है हमारा वो ये है कि पाकिस्तान के कुदरती खिते, और पाकिस्तान के कुदरती खितों में जो पहला खिता है वो कौन सा है? मैदानी खिता। तो पहले हम इस मैदानी खिते को डिस्कस करेंगे कि मैदानी खिता क्या है और मैदानी खिते की आबो हवा कैसी होती है, इलाके किस तरह के होते हैं, नबातात मतलब कि पौधे किस तरह के होते हैं, और माशी हालात मतलब कि कारोबारी हवाले से ये क्या किस तरह का होता है मैदानी खिता। तो नेक्स्ट जो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे सहराई खिता। लेकिन हम इनको क्या कर रहे हैं, बारी बारी डिस्कस कर रहे हैं। जो पहले नंबर पे हमारे पास पाकिस्तान के कुदरती खितों में टॉपिक है हमारा पाकिस्तान के कुदरती खिते। उस टॉपिक के अंदर जो पहला खिता है हमारा वो कौन सा है? मैदानी खिता। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि खिता किस चीज़ को कहते हैं। खिता कहते हैं हिस्से को। मैदानी खिता मतलब कि पाकिस्तान का मैदानी खिता, किस मुल्क का खिता? पाकिस्तान का मैदानी खिता। क्योंकि हम मुतालिया पाकिस्तान पढ़ रहे हैं तो सारी की सारी चीज़ें जो हैं पाकिस्तान के बारे में ही पढ़ रहे हैं। मैदानी खिते से मुराद खिता कहते हैं हिस्सा, मैदानी हिस्सा। मैदानी खिते से मुराद मैदानी हिस्सा। तो इस पाकिस्तान के मैदानी हिस्से, पाकिस्तान के मैदानी इलाके के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि इसके इलाके किस तरह के होते हैं, मैदानी खिते के आबो हवा किस तरह की होती है, नबातात किस तरह के होते हैं, मौशी हालात किस तरह के होते हैं। तो आपकी किताब से रीड भी करते हैं और आपको समझाते भी जाते हैं। मैदानी खिता हमारा टॉपिक है जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्लेन रीजन। पहले नंबर पे है कि इलाके के मैदानी खिते के इलाके किस तरह के होते हैं। पाकिस्तान का मैदानी खिता ज़्यादातर सूबा पंजाब और सूबा सिंध में आता है, जिसे दरियाई सिंध का बलाई और जेरी मैदान कहते हैं। कि पाकिस्तान का जो मैदानी खिता है वो ज़्यादातर किन पे मुश्तमिल है? सूबा पंजाब के अंदर भी जो है काफ़ी सारे मैदानी इलाके हैं, और सूबा सिंध के अंदर भी क्या हैं? मैदानी इलाके हैं। और इन मैदानी इलाकों को क्या कहते हैं? दरिया सिंध का बलाई और जेरी मैदान। जो पंजाब वाले मैदान हैं वो क्या कहलाते हैं? दरिया सिंध का बलाई मैदान, और दरिया सिंध का जेरी मैदान जो है वो सिंध वाला जो मैदान है उसको कहते हैं दरिया सिंध का जेरी मैदान। मतलब कि सूबा सिंध का जो मैदानी इलाका है वो दरिया सिंध का क्या कहलाता है? जेरी मैदान। और जो दरिया सिंध का पंजाब वाला इलाका है, जो पंजाब वाला मैदान है उसको क्या कहते हैं? बलाई मैदान। क्योंकि पंजाब से पानी जा रहा है, दरिया सिंध बह रहा है पंजाब से सिंध की तरफ। तो पंजाब मतलब कि पानी जो है ढलवान की तरफ बहता है। मतलब कि पंजाब वाला जो मैदान है वो ज़रा ऊंचा है, तो उसको क्या कहते हैं? बलाई कहते हैं ऊंचे को, बलाई। और सिंध वाला जो मैदान है वो क्या है? गहराई की जानिब है, नीचे है थोड़ा, तो इस वजह से उसको क्या कहते हैं? जेरी कहते हैं नीचे को। ठीक है, नीचे वाले हिस्से को। उसके बाद है कि मैदानी खिता सूबा पंजाब में पोठोहार और कोहिस्तान नमक से शुरू होकर मिठन कोट तक फैला हुआ है। मिठन कोट भी एक शहर का नाम है। सूबा सिंध में ये खिता नहरी आबपाशी के इलाकों पर मुश्तमिल है। सूबा सिंध में जो है ये खिता नहरी आबपाशी मतलब कि नहरी निज़ाम से इस फसलें वगैरह काश्त की जाती हैं। आबपाशी से मुराद फसलों को पानी वगैरह देना। दूसरे नंबर पे है इस मैदानी खिते का कि इस मैदानी खिते की आबो हवा किस तरह की होती है। आबो हवा जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्लाइमेट। इस खिते की आबो हवा इंतहाई खुश्क है। मौसम गर्मा इंतहाई गर्म और मौसम सर्मा सर्द होता है। आपको पता है कि पंजाब के अंदर काफ़ी गर्मी होती है और सर्दियों में काफ़ी सर्दी होती है। मौसम गर्मा में औसत दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, जबकि मौसम सरमा का औसत दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस इलाके में बारिशें ज़्यादा बरसात के मौसम में मानसून हवाओं की वजह से होती हैं। इस खिते में सालाना औसत बारिश
15 से 20 इंच है। उसके बाद है कि इस मैदानी खित्ते की नबातात मतलब कि पौधे वगैरह जो है किस तरह के होते हैं। तीसरा नंबर है नबातात, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वेजिटेशन। इस खित्ते में बारिश बेहतर होती है, लिहाजा ज़्यादा जंगलात मौजूद हैं, जहाँ पर अक्सर हारी कांटे वाले जंगलात पाए जाते हैं। ठीक है, एक कांटे की किस्म है हारी कांटे। उसके बाद है चौथे नंबर पे माशी हालात, इकनॉमिक कंडीशंस के इन लोगों इस खित्ते के अंदर रहने वाले लोगों के जो कारोबार हैं वो किस तरह के होते हैं, माशी हालात किस तरह के होते हैं। ये इलाका दरियाओं की लाई हुई ज़रखेज़ मिट्टी से बना है। इसके अलावा इस खित्ते में नहरी आबपाशी के निज़ाम भी बहुत उम्दा है, लिहाजा ये इलाका अपनी ज़राई पैदावार में पूरी दुनिया में शोहरत रखता है कि पूरी दुनिया के अंदर ये मैदानी इलाका जो है पंजाब और सिंध का पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है, क्योंकि इसके अंदर एक तो नहरी निज़ाम अच्छा है, पानी जो है फसलों को देने के लिए नहरों से जाता है, और इसके जो रकबे हैं, जो ज़मीनें हैं वो दरियाओं की लाई हुई ज़रखेज़ मिट्टी, बेहतरीन मिट्टी से बने हुए हैं, तो इस वजह से फसलें यहाँ पे अच्छी होती हैं। इस इलाके की अहम फसलों में चावल, गंदम, गन्ना और कपास शामिल हैं। ये खित्ता मुल्क की सनती तरक्की में भी अहम किरदार अदा कर रहा है। मुल्क की अक्सर और बेशतर सनतें इसी इलाके में वाक़ हैं। इन सन्नतों में टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, बिजली का सामान, खेलों का सामान, चीनी की सन्नत, चमड़े की सन्नत और कटलरी की सन्नतें अहम हैं। अहम सन्नती शहरों में लाहौर, फैसलाबाद, गोजरावाला, पेशावर, गुजरात, मुल्तान, कसूर, सियालकोट, नवाबशाह, मर्दान, नौशहरा और सखर काबिल ज़िक्र हैं। तो उसके बाद है कि इस मैदानी खित्ते की आबादी के किस तरह की होती है, ज़्यादा होती है या कम होती है। तो 5वां नंबर है हमारे पास आबादी, पॉपुलेशन। ये खित्ता मुल्क का सबसे गुंजान तरीन खित्ता है। गुंजान तरीन मतलब कि इस खित्ते के अंदर जो है आबादी ज़्यादा है। मुल्क की 50% आबादी इसी खित्ते में रहती है। आबादी का ज़्यादा हिस्सा देही आबादी पर मुश्तमिल है, लेकिन शहरी आबादी में काफ़ी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक कि मैदानी खित्ता प्लेन रीजन। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सहराई खित्ता, जिसे डेजर्ट रीजन कहते हैं। अल्लाह हाफिज़।